Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Once again, we are going to do find out errors. So let us start. Unless you will support me, जब तक तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, I cannot win the election. मैं चुनाव नहीं जीत सकता हूँ. अनलेस के बाद ना तो विल आता है ना नॉट आता है. नॉट इसके अंदर ही होता है. अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस. अनलेस यू सपोर्ट मी, जब तक तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, आई कैन नॉट विन द इलेक्शन. हार्डली हैड ही साइंड ऑन द पेपर. साइन के बाद वी डोंट यूज़ एनी प्रिपोजिशन. सिग्नेचर के बाद ऑन आ सकता है लेकिन साइन के बाद नहीं आता. हार्डली हैड ही साइंड द पेपर व्हेन. हार्डली के साथ दैन नहीं आता. दैन आता है नो सूनर के साथ. सो व्हेन समबडी शॉट हिम, कि किसी ने उसको गोली मार दी. शी इज़ माई गेस्ट फॉर मैनी डेज. वो कई दिनों से मेरी मेहमान है. कई दिनों से. द मोमेंट वी हैव दिस वर्ड से, तो आप एकदम यह नतीजा निकाल सकते हो कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है. लेकिन क्योंकि हिंदी में रहा है नहीं आ रहा, तो इसमें इंग्लिश में भी रहा है नहीं आएगा, परफेक्ट में बनेगा. तो इज़ के बिना तो ये सेंटेंस बनेगा नहीं. परफेक्ट में बनाने के लिए हम यहाँ हैज़ हैव लगाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म बीन. शी हैज़ बीन माई गेस्ट फॉर मैनी डेज. तो कोई हमसे पूछेगा वर्ब क्या है, तो हम कहेंगे वर्ब बीन. द टीचर आस्क्ड मी इफ़ यू हैड डन योर होमवर्क. टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या. की क्या के लिए इफ़ आएगा. मुझसे पूछा, तो हम जब लिखते हैं हम अपने लिए कभी भी यू नहीं लिखते. स्पोकन में यूज़ होता है. हमारी बात हो रही है, हम हमेशा आई लिखेंगे. इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क. वन ऑफ माई बुक्स हैव लॉस्ट. वन ऑफ के बाद ये तो प्लूरल होता है लेकिन ये वन की बात कर रहा है. हैज़ बीन लॉस्ट, क्योंकि लूज़ का मतलब केवल एक ही होता है, गुम करना. तो सब्जेक्ट गुम हो गया, सब्जेक्ट ने गुम नहीं किया. सो इट शुड बी पैसिव वॉइस. जब भी कोई चीज़ गुम हो गई, व्यक्ति गुम हो गया, इट्स ऑलवेज पैसिव वॉइस, क्योंकि गुम होने की कोई इंग्लिश ही नहीं है. सो वन ऑफ माई बुक्स हैज़ बीन लॉस्ट. नन ऑफ द बॉय डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन. लड़कों में से एक ने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. नन ऑफ द के बाद तो ये प्लूरल होता है हमेशा. बॉयज़, जब हमने शुरू में ही नन कह दिया तो हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है. नॉट नहीं लगाना तो डिड भी नहीं लगाना. डिड निकलेगा तो यहाँ सेकेंड फॉर्म होगी. नन ऑफ द बॉयज़ आस्क्ड एनी क्वेश्चन. दे विल नॉट शाउट द स्लोगन्स, मतलब वे नारे नहीं लगाएंगे. एंड नॉर वी विल, और ना ही हम. और ना ही हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है. एंड नॉर विल वी. दे आस्क्ड मी विल आई बाय दैट प्रोडक्ट. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या. अभी हमने ऊपर लगा था ना कि क्या. दे आस्क्ड मी इफ़. और क्या के दे आस्क्ड मी क्या. क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है. वैसे भी ये चीज़ हम क्लॉजेज में भी सीख चुके हैं. दे आस्क्ड मी इफ़. आई विल का वुड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है पहला वाला हिस्सा सेंटेंस का, तो यहाँ विल शैल नहीं आ सकता. दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड बाय दैट प्रोडक्ट. अनलेस यू विल लर्न दिस लेसन यू कैन नॉट पास. ये हमने यहाँ सीखा अनलेस, या फिर अनलेस के बाद हमने विल लगा दिया. अनलेस के बाद विल नहीं आता. अनलेस यू लर्न दिस लेसन, जब तक तुम ये लेसन नहीं सीखोगे, यू कैन नॉट पास. जब तक तुम ये लेसन नहीं याद करोगे तुम पास नहीं हो सकते हो. विल नहीं आना चाहिए. सम ऑफ योर टिकट्स हैव सोल्ड. तुम्हारी कुछ टिकटें तो बेच दी गई हैं. सम ऑफ योर टिकट्स हैव. अब हैव क्यों आया, क्योंकि हम सम की बात करें. ऊपर हम वन की बात कर रहे थे तो इसलिए हमने हैज़ लिखा. हमको ये लास्ट में नहीं देखना कि लास्ट में बुक्स आ रहा है तो हमने हैव लगा दिया. बात तो इसकी हो रही है. अब यहाँ पर बात इसकी हो रही है, सम टिकट्स. सो सम ऑफ योर टिकट्स हैव बीन सोल्ड, ये भी पैसिव वॉइस है. यू शुड नॉट गो टू स्कूल. तुमको स्कूल नहीं जाना चाहिए. एंड ना ही उनको जाना चाहिए. केवल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें एक ही है, शुड. बी की ज़रूरत नहीं. दे शुड नॉट गो टू स्कूल एंड नॉर शुड दे. तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए और ना ही उनको, ये बी नहीं आना चाहिए. वॉट डिड आई सी कैन नॉट एक्सप्लेन. अब हमारा सब्जेक्ट एक सेंटेंस भी हो सकता है. जब कोई सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट होता है उसको नाउन क्लॉज कहते हैं. सब्जेक्ट कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता. वॉट आई सॉ, ये डिड निकल जाएगा. वॉट आई सॉ, जो मैंने देखा, ये सब्जेक्ट. दिस इज इक्वल टू इट, ये इट के बराबर है. तो जो सब्जेक्ट है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता या सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. सब्जेक्ट क्या है, एक बात. क्या बात,
कि जो मैंने देखा या कि मैंने क्या देखा वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा। सो व्हाट आई सॉ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये नाउन क्लॉज है। आप क्लॉजेस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। नाउन सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, किसी में भी हो, और ये किसी और टेंस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे यहाँ तो हमने पास्ट टेंस लगाया व्हाट आई सॉ, और यहाँ हमने कैन नॉट लगाया। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट कोई मिनी सेंटेंस, कोई वाक्य हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उसका टेंस कौन सा है और बाकी वाले का टेंस कौन सा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट आई सॉ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये नाउन क्लॉज है, ये स्पोकन में, राइटिंग में बहुत यूज़ होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो मैंने जो क्लॉजेस के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं आप उन्हें देख सकते हो। सो आई होप आपको एरर्स से कुछ और क्लैरिटी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।